नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। ट्रंप बाबू को गुस्सा क्यों आता है? एक पॉइंट नंबर एक ये है कि ट्रंप बाबू को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि किसी भी ट्रंप टाइप के ईगोटिस्टिकल जो बहुत ज़्यादा हाई ईगो वाला अहंकारी व्यक्ति होता है, उसको अपने से अधिक इंटेलिजेंट बंदा पसंद नहीं आता, एक बात। और दूसरा ये है कि साहब कि पहले ये समझाएं, मुझको आप समझाएं और कमेंट में भी बताएं हमको कि पाकिस्तान ने ट्रंप को उल्लू बनाया या ट्रंप ने पाकिस्तान को उल्लू बनाया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप बाबू ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही और उन्होंने कहा कि साहब कि देखिए कि मैं बहुत जो हमारी कंपनीज़ को लेके और उनके जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उनको ड्रिल करने जा रहा हूँ। मतलब यही था, क्योंकि जो शब्द उसमें यूज़ है देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। पहले तो मैंने सोचा कि भाई वो कुछ ऑयल रिजर्व्स वहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रखे हैं, तो उस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में वो बहुत सारा तेल रखते हैं इमरजेंसी के लिए, मिलियंस ऑफ टन्स। तो उस तरह का कोई ऑयल रिजर्व बनाने जा रहे होंगे। लेकिन फिर उसको मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स एंड वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑयल कंपनी विच विल लीड दिस पार्टनरशिप। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि लाहौरी चूरन बेच दिया गया है ट्रंप बाबू को। अच्छा, ट्रंप बाबू सोच रहे थे कि वो आसिम मुनीर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि आसिम मुनीर को बेवकूफ़ बना के उन्होंने उसको कहा कि भाई ठीक है तुम ऐसा करो। उनको पता चल गया कि इन्होंने गलती कर दी है और इंडिया मारेगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुमको बचा लेंगे, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ कोई 2-4 डील वील कर लो और कोई क्रिप्टो डील कर लो, ये कर लो। तो देखो ट्रंप जो है ना, वो बेसिकली एक नंबर का रिश्वतखोर और पैसाखोर आदमी है। उसके लिए पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसने इसमें भी अपॉर्चुनिटी देखी। यूक्रेन में भी वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है। वो क्यों येलेंस्की को सबसे पहले क्यों अड़गाया था? इसलिए कि वो जो रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह होगा, क्यों बहुत कीन है कि साहब ये युद्ध रुक जाए। वो युद्ध रुक जाए तो फिर यूक्रेन का रिकन्स्ट्रक्शन होगा। यूक्रेन के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए उसने पूरा अपना एक कंसोर्शियम बना रखा है जो अरबों खरबों डॉलर का वहाँ पर बिज़नेस करेगा। और वो अरबों खरबों डॉलर का बिज़नेस भी जो करेगा वो भी वो यूरोप से चूसेगा। ये सब उसके प्लान बने हुए हैं, लेकिन रशिया जो है वो रोक ही नहीं रहा है। और वो जब रोक नहीं रहा है तो काय का रिकन्स्ट्रक्शन होगा। इसलिए इस समय वो पुतिन से बहुत नाराज़ है, क्योंकि पुतिन उसकी डील्स के आड़े में आ रहा है। भारत उनकी डील्स के आड़े में आ रहा है क्योंकि भारत ने सीधे सीधे उनके JF-35 को मना कर दिया है। तो जो उनको भाई साहब को जो ब्राउनी पॉइंट मिलने थे वो नहीं मिल रहे। अच्छा, वो आसिम मुनीर के साथ जो भी वो डील्स कर रहा था, ये ऑयल वाली और दूसरी जो कह रहा है कि साहब कि हम ट्रेड भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी कोई विशेष क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो उसने कहा कि अच्छा चालाकी करते हैं, मोदी को यहाँ बुला लेते हैं। मोदी आ जाएगा और आसिम मुनीर वहाँ पीछे बैठा होगा और मैं ऐसे कर दूंगा जैसे कि मैंने आसिम मुनीर और मोदी में बात करवा दी। अब मोदी होशियार आदमी है। मोदी ने जाने से मना कर दिया और कह दिया कि साहब अरे मेरी ज़रूरत उधर क्रोएशिया में है भाई, वहाँ क्रोएशिया में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्रोएशिया चले गए और इस स्नब को तो आप कैसे वो टॉलरेट करें, आखिरकार अहंकारी व्यक्ति है। फिर JF-35 जो है वो तो बताते हैं कि उसको भी कन्वे कर दिया गया कि ये JF-35 तुम्हारा जंक हमें नहीं चाहिए, नो JF-35। तो मोदी से नाराज़गी, बीच में आसिम मुनीर को बुला लिया। ये दिखाने में आसिम मुनीर को बुला लिया, उसी टाइम मोदी थे वहाँ पे। तो वो मोदी और आसिम मुनीर को मिलाने वाला तो फेल हो गया, लेकिन जो आसिम मुनीर को बुलाया, वो आसिम मुनीर को बुलाया तो उससे जो है धमका धमकू के उससे बहुत कुछ करवा लिया। और उससे ये भी करवा लिया कि हाँ तुम्हारे जो ये माइंस हैं वो भी तुम हमको दोगे, ये तुम्हारे रेयर अर्थ्स हैं वो भी तुम हमको दोगे। कैसे दोगे, क्या दोगे? आसिम मुनीर ने कहा कि मज़ा आ गया गुरु,
ये बलोच जो हैं हमें तो घुसने नहीं दे रहे। बलोच पाकिस्तान आर्मी को तो घुसने ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान आर्मी का तो ये हाल है कि वहाँ रोज़ सरेंडर हो रहे हैं। कोई 1000 जो है वो इनके फ़ौजी सरेंडर कर चुके हैं। कहते हैं हमारा कोर्ट मार्शल कर दो, लड़ेंगे नहीं हम, यहाँ हम अपने बलोच भाइयों से नहीं लड़ेंगे। बलोच ने पूरी तरह से जो पूरा इलाका है वो अपने कब्ज़े में करके रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर ने देखा कि पहले तो हम सीपेक को लेके चीन को हमने लाहौरी चूरन चटा दिया। अब ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक ये आया है, गोरों को तो हम हमेशा से बनाते रहे, गोरों को लाहौरी चूरन चटाना तो हमारा पुराना काम है। तो ये एक और गोरा है लालची, ये और आया है, इसको और चटा दो। तो आसिम मुनीर ने उसको लाहौरी चूरन चटा दिया कि साहब हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑयल रिजर्व्स हैं। अब ट्रम्प जो है ही डजंट केयर अबाउट स्टैट्स, उसने किसी से कंफर्म भी नहीं किया होगा। अब आसिम मुनीर ने या इशाक डार वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बहुत सारे हैं, तो बस अच्छा ऐसा करते हैं, इनको हम ड्रिलिंग कर देते हैं और ये जो कुछ भी इसमें से निकलेगा वो हम ले जाएंगे और तुमको हम रॉयल्टी दे देंगे। कहे हुजूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर थोड़ा बहुत भी किसी से कह दिया होता कि भाई ज़रा पता कर लो कि इनके कितने हैं ऑयल रिजर्व्स, तो पता चल जाता। उनके प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो पूरे कुल मिला के 353 मिलियन बैरल्स हैं, 353 मिलियन बैरल्स हैं। और उनका जो नंबर है प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में वो विश्व में 52nd है, 52वां 52nd है। और कोई 0.0102% ऑफ दी टोटल वर्ल्ड ऑयल ये इस तरह का उनका पास है। तो भाई लोगों ने सोचा कि यार ये कैसे हुआ। जहाँ तक कन्वेंशनल विजडम कहती है वो तो कहती है कि पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसे मैसिव रिजर्व्स हैं भी नहीं। वो कह रहे हैं उनके मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, तो कोई नए निकल आए हों या कुछ हुआ हो। ऐसा क्या हुआ? 353 के 353 ही दिखे, नया तो कुछ भी नहीं निकला। अच्छा एक्सप्लोरेशन की बात ही नहीं कर रहा भाई, वो कह रहा है उनके मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पक्का मतलब पाकिस्तानियों ने ट्रम्प चाचा को लाहौरी चूरन चटा दिया और ट्रम्प चाचा लाहौरी चूरन चाट के बेहोश हो गए। अच्छा अब आपको एक बात और याद दिलाएं, इन्हीं अमेरिकन्स को ये लाहौरी चूरन इमरान खान भी चटा चुके हैं। याद नहीं आपको? याद कीजिए 3-4 साल पहले इमरान खान ने अनाउंस किया था कि देखिए यहाँ कराची के नीचे हमारे बहुत ज़बरदस्त तेल और गैस के भंडार मिले हैं और ये तेल और गैस के भंडार जो है हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं और इनको हम एक्सप्लॉइट करके और पूरा हमारी क्या गरीबी क्या, हम पूरे दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। लो कर लो बात। अब आप ये समझिए कि जिनके मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं ना उनके, अब अमेरिका के भी जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं वो बिलियंस ऑफ बैरल्स में। सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास है, तो वो कम से कम वो करीब 299 बिलियन यानी 353 का 1000 गुना। सऊदी अरब के पास 290 बिलियन है। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, भारत के पास भी साहब 4.7 बिलियन बैरल्स का प्रूवन ऑयल रिजर्व है। और ये प्रूवन ऑयल रिजर्व तो है 42 बिलियन की अभी डिस्कवरी हो गई, 42 बिलियन की डिस्कवरी हो गई। उसको प्रूव करने के लिए और एक्सप्लोर करके निकालने के लिए काम चालू है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, काम चालू हो गया। इसके अलावा उसी फील्ड में वो ऐसा लोगों का अनुमान है कि साहब कि वो जो अंडमान सी का जो ऑयल रिज़र्व है ना वो पर्शियन गल्फ़ के ऑयल रिजर्व्स के बराबर ही है, उससे कम नहीं है। और इस समय भारत के अतिरिक्त वहाँ पर कोई भी क्लेमेंट नहीं है उसका, और भारत ही वहाँ पर सारी ड्रिलिंग कर रहा है। तो ये जो 353 मिलियन का ऑयल रिज़र्व लेके पाकिस्तान ने जो चूरन चटा दिया वो उसी प्रकार का है जैसा मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने कहा कि भाई बहुत बड़े बड़े ऑयल और गैस के रिज़र्व्स जो है वो कराची के नीचे हैं और उसको उन्होंने
अमेरिकी कंपनियों को बेवकूफ़ बना के और उनसे इन्वेस्ट करवा दिया। खुद तो पैसे हैं नहीं, उनसे इन्वेस्ट करवा दिया। इन्वेस्ट करा के और उसके उन्होंने वो पूरे सारे एक्सप्लोरेशन वगैरह जब किए तो पता चला ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बटा सन्नाटा। और उस ज़ीरो बटा सन्नाटे में आप ये देखिए कि जिन अमेरिकन कंपनीज़ ने उसमें इन्वेस्ट किया था वो लुट पिट के भाग गई। उनका कि कहाँ फंस गए जाके हम। तो जो कराची में तो निकला नहीं। अब बलूचिस्तान वाला जो है वो थोड़ा बहुत उसको कह रहे हैं कि साहब आप लोग लगा लो आके। अब ट्रम्प बाबू ठहरे ट्रम्प बाबू, उनको बुद्धि तो है नहीं, वो तो उनकी बुद्धि दूसरी तरह के कामों में चलती है, लोगों को धमकाने और उनसे डील करवाने, उनसे पैसे ऐंठने जैसे कि, और उनकी जो भी ईगो मसाज कर दे उसको फेवर दे दे। जैसे कतर ने उनको एक प्लेन ही गिफ्ट कर दिया और वो प्लेन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया साहब। अब वो अमेरिकन ट्रेजरी का पार्ट बन गया। तो ये हुआ साहब। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रंप के टेंट्रम्स हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको लाहौरी चूरन एक बार फिर से चटा दिया है। और इतनी बार लाहौरी चूरन चाटने के बाद भी ये अमेरिकन्स जो हैं वो इतने बड़े लल्लू हैं कि एक बार फिर से लाहौरी चूरन चाट गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।